जब मुझे कहानी सुनाई, लोकेशन की ब्रीफ दी सर ने, तो मैं बताया कि ऐसी एक लोकेशन है जो मेरे नॉलेज में है। राज सदन में वो सारी संभावनाएं नज़र आई मुझे। जो इनर प्रेसिंग था वो भी था, बाहर का कंपाउंड था, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर उस तरह के थे जो बहुत ही खूबसूरत थे। थोड़ी जर्जर अवस्था में मेंटेन नहीं था, तो हमारी कहानी में जिस तरह की कल्पना हमने की थी वो बहुत आसानी से वहाँ सेट हो रही थी। तो दैट इज़ व्हाट अट्रैक्टेड मी। देखने में तो बहुत अच्छा लगा स्ट्रक्चर, पर स्ट्रक्चर इस हालत में था कि हम लोग सोच ही नहीं सकते थे कि यहाँ कुछ बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। टाइम हैड टेकन स्टोल ऑन इट, मतलब पूरी तरह से वॉल्स टूटे फूटे थे, हर जगह पे जंगली प्लांट्स ग्रो हो रहे थे, कलर कहीं नहीं था, कुछ एक सिर्फ स्ट्रक्चर था। उस स्ट्रक्चर को नेट से, जालियों से, ताकि बंदर कबूतर गंदा ना करे, पूरा भर के पूरे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर को पूरा कवर कर दिया था। ठीक जितना हो सकता था ठीक से रखा गया था। उसमें फिर बंदरों का प्रकोप बहुत होता था वहाँ, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उसकी अवस्था उतनी ठीक नहीं थी। लेकिन हाथी तो हाथी होता है, उसकी सुंदरता और उसकी विशालता वो पूरी तरह से वहाँ मौजूद थी। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ पैलेस है वो। बारिश थी और अक्टूबर में हमारी शूटिंग होने वाली थी, तो बरसात में कैसे, एक तो गीला सूख भी नहीं रहा था, बारिश में कैसे प्लास्टर होगा, कैसे पेंट होगा, बहुत सारा चैलेंज था। प्रकाश सर ने चार्ज किया तो हम लोग शुरू हो गए। फिर 1 महीने हमें सफाई में गया। इतनी बड़ी बड़ी 7-8 फीट की झाड़ियाँ, उनका प्लास्टर, फिर पेंट, फिर सारा होने के बाद बेस रेडी हो गया। We worked there for almost 4-5 months to resurrect it। वहाँ के बाहर के सारे गार्डन वगैरह, ग्रीनरी वगैरह, कलरिंग और सारा, मतलब बहुत सारा काम करना पड़ा। बट फॉर्चुनेटली इट टर्न्ड आउट वेरी वेल। स्पेशली आश्रम में जिस लेवल का प्रोडक्शन डिज़ाइन हुआ है इज़ फिनोमिनल। मतलब 3 महीने बाद जब मैं फिर से वहाँ गया तो वो पूरी जगह ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। इट वॉज अ ब्यूटिफुल पैलेस नाउ, एक बहुत सुंदर जगह जहाँ पर मैं मेरे फ्रेम्स ढूंढ रहा था। हमने ये डिसाइड किया कि हमारे किसी भी धर्म से, किसी भी प्रथा से, किसी भी पंचायत से जुड़े हुए जो कलर्स हैं, रंग हैं, उनका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और हमने प्रकृति को समझा और प्रकृति की विकृति को समझा और उसको समझ करके हमने रंगों का चुनाव किया। बाबा रेसिडेंसी के लिए कि डार्क ब्लू, गोल्ड, ग्रीन, वाइन कलर, ये बाबा रेसिडेंसी का था। बाकी उसका जो कंपाउंड वाल एंड आश्रम का था वो वाइट, ऑफ वाइट, ब्राउन, ये सारी हमने डिसाइड की। तो जो आप देखते हैं एक ब्लूइशनेस, एक पर्पलनेस, वो खूबसूरती भी है और थोड़ी सी उसमें नेगेटिविटी भी है। बहुत डिटेल और बहुत ही फिनिश से सारी छोटी छोटी चीज़ों को चूज़ किया हुआ है। एंड वही एक मेरी फ्रेम को ब्यूटीफुल कर देता है, वही हमारे सीरीज़ को एक अलग तरीके का एक लिफ्ट दे देता है। वो उस पैलेस में बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारे अंडरग्राउंड चीज़ें हैं। एक कुआं है जो नीचे, हमने उनकी जो स्ट्रक्चर जो है उसका इस्तेमाल करते हुए, उसकी जो गुप्त रास्ते हैं, उसके जो बेसमेंट हैं, वो इस्तेमाल किया हमने और उसी में सेट किया उसका क्लाइमेक्स। प्रैक्टिकल लैम्प्स हो, लैंटर्न्स हो, जिस तरह से दिए का पूरा सेटअप है, अलग अलग तरीके के सोफ़ाज़ हैं, बाबा की जो एक स्पेसिफिक बेडरूम है उसका पूरा जो सेटअप था, ये सारी चीज़ें हमने की है वहाँ पर, और की in a place which is completely in its ruins. Well, it has been wonderful journey and it continues to be wonderful, and we're looking forward to shooting our second season. But this was immensely wonderful, and we were able to do it because of Raj Sadan and the existing structure of Raj Sadan. वरना इतना सुंदर तो शायद नहीं हो पाता।